ये है जैस्मीन। यमुनानगर में रहती हैं और रमजान के इस पाक महीने में रोजे से हैं। नमाज अता करते वक्त जैस्मीन खुदा से दुआ मांग रही हैं कि परवरदिगार उसे इतनी ताकत दे ताकि वो अपने ऊपर हुए जुल्मों की लड़ाई लड़ सकें। जी हां, दरअसल जैस्मीन पिछले 19 सालों से रेप का शिकार हो रही हैं और वो भी उससे जो उसे बहन बुलाया करता था। जैस्मीन की माने तो 19 साल पहले उसके घर में नवीन नाम का एक युवक आता था जो उसके भाइयों का दोस्त था और नवीन उसे व उसकी दूसरी बहनों को बहन ही बुलाता था। मगर एक दिन जैस्मीन को घर पर अकेली पाकर नवीन ने उसकी अस्मत को तार तार कर दिया। यही नहीं, नवीन ने बेहोशी की हालत में उसकी कुछ अश्लील फोटो भी बना ली, जिनके दम पर वो जैस्मीन की इज्जत के साथ 19 साल तक बार बार खेलता रहा। जैसे वो आया और मौके का फ़ायदा उठाकर सर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मैं बेहोश थी और मेरी कुछ उसने अश्लील तस्वीरें ले ली थी सर, तो जिनके ज़रिए सर मेरे को वो ब्लैकमेल करता था और मेरे साथ मेरी मर्जी के खिलाफ सर वो मुझसे गलत काम करता था। 19 सालों तक जैस्मीन अंदर ही अंदर सिसकती रही और अपना मुंह बंद रखा, मगर जब एक दिन उस हैवान भाई की नजर उसकी छोटी बहन पर पड़ी तो वो अपना दर्द छिपा नहीं पाई और उसने अपनी बड़ी बहन को सब बता दिया। लेकिन छोटी बहन ने मेरे को बताया, मैंने पूछा तो कहता इसकी भी ऐसे ही कर दूंगा, इसके साथ भी जैसे मैंने तेरे साथ किया हुआ। मैं डरती थी, मैं किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने किसी परिवार में किसी को कुछ नहीं बताया। फिर मैं रो रही थी, बड़ी हुई तो बड़े वाली बहन ने मेरे को कहा कि भाई क्यों रो रही है, क्या बात है, तो मैंने उसे सारी बात अब बताई। मैंने परिवार में किसी को कुछ नहीं बताया था। रमजान के पाक महीने में इस मुस्लिम परिवार पर टूटे मुसीबतों के इस पहाड़ ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दे दी है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्योंकि मामला महिला से संबंधित है तो इसलिए मैंने महिला हमारी अधिकारी हैं डीएसपी उषा, उनकी ड्यूटी लगाई उसमें। तो जानकारी जैसे मिली, जो हमारे सामने तथ्य है प्रमा फेशि जो हमें लगा, और सब कुछ देखते हुए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑल्सो हमारे जो हैं, उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके उस कार्रवाई के लिए आगे। जैस्मीन के साथ जो भी हुआ उसका असल गुनहगार सिर्फ आरोपी नवीन ही है। समाज की रूढ़िवादी सोच भी बराबर की गुनहगार है, जिसमें लड़कियों को सिर्फ खाना बनाने और बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इस शोर शराबे में ना जाने ऐसी कितनी जैस्मीन की सिसकियां दब गई होंगी जो कहीं ना कहीं अपनी बदहाली की जिम्मेदार अपनी अनपढ़ता को ठहराती होंगी। यमुनानगर से हरेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी।